इस नई कहानी में। कहानी का नाम है कर्ज वाली लक्ष्मी। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। घनश्याम जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आ गया था मुझे कि वह 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से ही एक अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग में पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते घनश्याम की आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी समधन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़की के पिता से बोले, घनश्याम जी, अब काम की बात हो जाए। घनश्याम जी की धड़कनें बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़की के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी घनश्याम जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, घनश्याम जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। घनश्याम जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए जी, आपको उचित लगे, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से घनश्याम जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना कहा कि आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या न भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर मेरी आपसे विनती है कि कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज में मत देना। वह मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबा दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली लक्ष्मी चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। घनश्याम जी ने अपने समधी जी की बात से हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और घनश्याम जी के चेहरे पर खुशी के बादल छा गए और खुशी से उनके आंसू बहने लगे। उनकी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना तो कोई विदा करे, ना ही कोई स्वीकार करे, यानी कि दहेज लेना और देना दोनों ही बंद करें। समाज को जागरूक करें और बेटी के पिता को कर्ज से मुक्ति दिलाएं। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।